नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज बिहार के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कहा गया है कि बिहार में गंगा किनारे सुपर हाईवे तैयार कराया जाएगा और इस वजह से बिहार के कई जिलों की तस्वीर बदलने वाली है। तो आप लोग ध्यान से यह भी देखिएगा कि बिहार के किस किस डिस्ट्रिक्ट से यह सुपर हाईवे होकर के गुजरने वाला है और कहाँ इसकी तस्वीर बदलने की बात की जा रही है। इसके अलावा यह कहा गया है कि बिहार को एक तरह से हाईवेज का हब बनाया जाएगा। अभी आप जानते हैं कि बिहार में 5 एक्सप्रेसवे तैयार करने की बात की गई। बिहार बजट जो इस बार का पेश किया गया आपने देखा होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार के बजट पर आपका ध्यान रहा होगा, उसके अंतर्गत कहा गया कि 7 नए कॉरिडोर जो बनाए जाएंगे, उसमें एक कॉरिडोर जो बात किया गया, रेलवे कॉरिडोर की बात कर रहा हूं, तो वह कहां से गुजरेगा है? पूरे बिहार से होकर, यानी कि सिलीगुड़ी तक जाना है तो जाहिर सी बात है उसको बिहार से गुजारना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हाईवेज भी तैयार किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए जो काम किए जा रहे हैं उसके अंतर्गत 16,465 करोड़ की राशि इसके लिए खर्च किया जाएगा और ये सुपर हाईवे तैयार किया जाएगा। जरा इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई है। बिहार सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी जेपी गंगा पथ प्रोजेक्ट, तो ये ध्यान रखिएगा, जेपी गंगा पथ प्रोजेक्ट जो है अब चर्चा में रहेगा, क्योंकि यहां से प्रश्न बनने के भी चांसेस आपको मिलेगा और किसके डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा यहां से प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा बिहार के पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि लगातार बिहार में रोड को लेकर के, हाईवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बातें किया जा रहा है। तो परीक्षा में प्रश्न यहां से पीसीएस में अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स में प्रश्न बनने के चांसेस ऐसे रह सकता है। इन्होंने विधान परिषद में यह घोषणा है कि विस्तार पर 16,465 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी कि किस पर? जेपी गंगा पथ प्रोजेक्ट के विस्तार को लेकर के बात किया गया है। यह प्रोजेक्ट राज्य में पहली बार हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर लागू होगा, जिससे निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को भी गति दिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के समझिए कि सरकार जो पैसे लगाएगी वह तो है ही, और निजी निवेश को भी आकर्षित करने की इसमें बातें की गई है। अब कहां से कहां तक ये होगा इसको समझिए। कोइलवर से भागलपुर तक ये बात किया गया है, 118 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। जो जानकारी बिहार के पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल के द्वारा दिया गया विधान परिषद में, उसमें कहा गया है कि अब तक का बिहार सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना ये होगा, जिसमें यहां पर ध्यान दीजिए, जेपी गंगा पथ को अब पश्चिम में कोइलवर, यानी कि वह जो 35.65 किलोमीटर से लेकर के पूर्व के में भागलपुर के सबौर, भागलपुर का सबौर बहुत चर्चा में रह रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है ये 40 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर विस्तार किया जाएगा और इन तमाम चीजों के लिए 16,465 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि निश्चित तौर पर लगने वाला है और इससे सुपर हाईवे तैयार किया जाएगा। अब यहां पर एक बात समझ लीजिए, यहां पर कहा गया है कि अगर यह हाईवे जो तैयार होगा, भागलपुर कहां पर गया आपका ये वाला, तो कहां कहां से गुजरेगा? तो एक तो पटना का नाम इसमें शामिल आ रहा है कि पटना में जिस तरह से देखा जाएगा कि जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, तो पटना में जाम की समस्या हो रही है, तो वो खत्म होने की बातें की गई है। इसके अलावा पटना के अलावा अगर आप देखेंगे तो भोजपुर के अलावा अगर आप आगे बढ़ें तो यहां पर आपको मुंगेर देखने को मिलेगा और मुंगेर भागलपुर। तो ये रूट जो पूरी तरह से है ना, ये रूट आने वाले समय में काफी चर्चा का विषय रहने वाला है। इसी का विस्तार करने की बात यहां पर की गई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ऐसे जिलों के बीच कनेक्टिविटी होने वाला है और यह पैसा जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसकी मदद से 3,743.65 करोड़ रुपए की लागत से 266.17 किलोमीटर लंबाई के 3 राज्य उच्च पथ और 2 प्रमुख जिला पथों के उन्नयन को मंजूरी दी गई है। सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, अभी दरभंगा आऊंगा, सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और बक्सर जैसे जिलों में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की भी बातें की गई है। इसके अलावा यह अपग्रेड सीमावर्ती और ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता हुआ नजर आएगा। अब इसमें समझ लीजिए किसके डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है। ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा मिल रहा है उसमें, जैसे कि एक यहाँ पर चर्चा किया गया सुपौल को लेकर के, तो सुपौल यहाँ हो गया। इसके अलावा देखेंगे अररिया यहाँ पर, इसके अलावा देखेंगे सीतामढ़ी यह डिस्ट्रिक्ट हुआ, इसके अलावा देखेंगे मधुबनी यह डिस्ट्रिक्ट हो गया, इसके अलावा दरभंगा यह डिस्ट्रिक्ट हो गया और बक्सर यह डिस्ट्रिक्ट हुआ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखिए यहाँ पर जोड़ क्या है,
जोर क्या यहाँ पर देखा आपने, सीमावर्ती राज्यों को लेकर के, सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट को लेकर के चर्चा किया गया। अब सीमावर्ती नेपाल के साथ यहाँ पर ये मिथिला का हिस्सा जो है, देखिए नेपाल है तो सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और खास करके यहाँ पर देखेंगे जो अररिया हो गया और सुपौल हो गया, ये कहीं न कहीं जो सीमांचल है मिथिला का हिस्सा उसको मजबूत करने की बात की गई है, और बक्सर को भी लेकर के इसमें चर्चा किया गया है। तो कुल मिलाकर के जो पैसे आ रहे हैं वो इन क्षेत्रों में, इन डिस्ट्रिक्ट में आगे चल करके लगाया जाएगा। एक सबसे महत्वपूर्ण और बातें की गई है कि अब एआई के जरिए जो है सड़क और पुलों की निगरानी की जाएगी। यह काम जो है लगातार बिहार में इस चीज को लेकर के बढ़ाया जा रहा है। पथ प्रबंधन एवं अनुरक्षण नीति के तहत 2026 से 2033 तक 19,353 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत पर 22,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खास बात यह है कि सड़कों और पुलों की निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल ऐप, वेब ऐप के जरिए की जाने की बात की गई है। 250 मीटर से अधिक लंबाई वाले 85 पुलों के ऑडिट के लिए आईआईटी पटना से समझौता किया गया। आपको ध्यान होना चाहिए कि आईआईटी पटना में एआई मिशन जो शुरू कर रही है बिहार सरकार, उसमें भी आईआईटी पटना को ही एकेडमिक पार्टनर बनाया गया है। तो ध्यान रखना है, इसीलिए एआई के जरिए जितने भी कार्य किए जा रहे हैं बिहार में, वह आईआईटी पटना को ही जिम्मेदारी दी जा रही है। क्योंकि आईआईटी पटना का जो बिहटा का कैंपस है उसमें तकरीबन 11 एकड़ जमीन चिन्हित किया गया है, और वहीं पर एआई मिशन को लेकर के बिहार सरकार काम करने वाली है, ठीक है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर करीब बिहार के लिए आने वाले समय में साबित हो सकता है। निजी निवेश को यहाँ पर लाने की बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि निजी निवेश जो है यहाँ पर आएगा तो सरकार को भी सुविधा होगा काम कराने में। यह परियोजना बिहार की ऐसी पहली सड़क परियोजना होगी जिसमें हाइब्रिड एन्युटी मॉडल यानी कि एचएम पर काम किया जाएगा, यानी कि प्राइवेट इंडस्ट्री को लेकर के इसमें जोड़ा जाएगा। इस मॉडल का फायदा यह है कि इसमें निजी कंपनियां निवेश करेंगी, जिससे काम की गुणवत्ता और गति दोनों में इजाफा मिलने की बातें की गई है। बजट का बड़ा हिस्सा जो है केंद्र सरकार की तरफ से आएगा, राज्य सरकार भी वहन करेगी, लेकिन चूंकि निजी भागीदारी इसमें सुनिश्चित किया जा रहा है, इसी से सुपर हाईवे बनाने की बातें की जा रही है, तो आधुनिक सुविधा से तैयार किया जाएगा और बेहतर मेंटेनेंस भी यहां सुनिश्चित करने की बातें इसके अंतर्गत की गई है। कनेक्टिविटी का नया हब बिहार को बनाने की बात की जा रही है। मैंने पहले भी कहा कि बिहार से बहुत सारे हाईवेज वगैरह एक्सप्रेस पे होकर के गुजरने वाला है, तो कुल मिलाकर के कोशिश किया जा रहा है कि बिहार को कनेक्टिविटी का एक हब बना दिया जाए। क्योंकि भारत सरकार की अगर बजट पे आपने ध्यान दिया होगा तो भारत सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि पूर्वोत्तर का और पूर्वी भाग का किस तरह से विकास किया जा सके। खास करके अगर देखा जाए तो आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचना हो या पश्चिम बंगाल तक पहुंचना हो, चिकन नेक एरिया को दुरुस्त करना हो, तो इसके लिए बिहार बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए यह कार्य जो है किया जा रहा है। इस विस्तार के बाद मुंगेर का जो है साफियाबाद, बरियारपुर, सुल्तानगंज और भागलपुर जैसे शहर सीधे पटना के मरीन ड्राइव से जाकर के जुड़ेंगे। इससे न केवल यात्रा का समय 50% तक कम हो जाएगा, बल्कि गंगा किनारे बसे हुए जो क्षेत्र हैं वहां पर पर्यटन और ध्यान दीजिए रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा बाजार खुलने वाला है। महात्मा गांधी सेतु जो एक सबसे बड़ा पुल के तौर पर देखेंगे, जो बिहार के दोनों क्षेत्रों को जोड़ने का काम करता है, दक्षिण और उत्तर, उसके समानांतर जो बन रहा है 6 लेन पुल और पटना औरंगाबाद 4 लेन परियोजना, इस पूरे कॉरिडोर को एक ग्लोबल ट्रांसपोर्ट हब के तौर पर बदलने की बात की जा रही है। तो अगर पूर्वी भारत में देखा जाए तो बिहार को हब बनाने की बात की जा रही है, और बिहार में अगर आप देखेंगे कि कहां पर ट्रांसपोर्ट का हब बनेगा तो आगे चल करके पटना डिसाइड किया जा रहा है। तो आने वाले समय में यह बेहद महत्वपूर्ण कुछ परियोजना होने वाला है, जिससे बिहार के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट की पूरी तरह से तस्वीर बदलता हुआ नजर आएगा। रियल एस्टेट बहुत बेहतर करता हुआ नजर आएगा, निजी निवेश बढ़ेगा, स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा, और बिहार की सबसे बड़ी समस्या है पलायन, उस पलायन पर रोक लगता हुआ भी दिखेगा। आप लोग इन तमाम डिस्ट्रिक्ट में से कहां से आते हैं ये कमेंट करके जरूर बताएं, और क्या आप सोचते हैं कि बिहार में क्या क्या परिवर्तन और करना चाहिए, इससे भी अवगत जरूर कराएं। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।